चैनल अद्भुत सत्य ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिन्होंने रावण से भी कर लिया था। महाराज जनक का नाम तो सबने सुना होगा, जो कि माता सीता के पिता थे, जिन्हें विदेह जनक कहा गया है। उनके ही कुल में उनके 4 पीढ़ी पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम था चक्रवेन। वे बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक और स्वावलंबी थे। चक्रवेन राज्य के धन का उपयोग अपने निजी कार्यों में नहीं करते थे, अर्थात राजकोष में जो भी धन होता है उसको राजा चक्रवेन अपने व अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करते थे। प्रजा से जो कुछ भी कर के रूप में धन लिया जाता था, वह सारा धन प्रजा की सेवा में ही लगा देते थे। इस कारण से प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। राजा चक्रवेन के राज्य में रामराज्य की भांति कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। राजा अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं खेती किया करते थे। वे स्वयं अपनी रानी सहित अपने खेतों में फसल उगाते और स्वयं ही हल चलाते थे, और उससे जो भी धन उन्हें मिलता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस कारण से उनकी पत्नी, जो कि उस राज्य की महारानी थी, उनके पास कोई भी आभूषण या सुंदर वस्त्र नहीं थे। उनका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। एक दिन राजा चक्रवेन के राज्य में एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें नगर से अन्य प्रांतों से भी लोग आए। उस उत्सव में समस्त नारियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थीं। यूं तो साधारणतः भी स्त्रियां रानी से मिलने आती थीं, लेकिन उस दिन उत्सव के कारण भारी मात्रा में जो नारियां थीं वे रानी के पास पहुंची। तो उन्होंने देखा कि रानी ने तो साधारण से वस्त्र पहन रखे थे। तो उन्होंने रानी से कहा कि हे महारानी, आप तो इस राज्य की महारानी हैं, आपके वस्त्र तो हमसे भी अच्छे होने चाहिए, परंतु आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। इस उत्सव के अवसर पर तो आपको अवश्य साज श्रृंगार करके उत्तम वस्त्राभूषण पहनने चाहिए थे। इस प्रकार से वे नारियां इस प्रकार रानी से कहकर के वहां से चली गईं। इधर रानी को उन स्त्रियों की बातें चुभ गईं। शाम को जब राजा अपने महल में आए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और कहने लगी कि आज मुझे नगर की साधारण स्त्रियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। रानी की बात सुनकर राजा चक्रवेन रानी को समझाने लगे कि हे प्रिय, तुम तो जानती ही हो कि हम राजा जरूर हैं, लेकिन अपना खर्च खेती से ही करते हैं, और खेती में जितना पैदा होता है वह सारा धन खर्च हो जाता है। प्रजा का धन हम अपने खर्च में नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति में हम आपके गहने कैसे बनवाएं। इस प्रकार से रानी को दुखी होता देख राजा बोले कि तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। अतः हम आपके गहनों का इंतजाम अवश्य करेंगे, तुम चिंता ना करो। इस प्रकार रानी को समझा बुझाकर राजा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहना कि राजा चक्रवेन ने तुमसे कर मांगा है और कर के रूप में सोना देने का कष्ट करें। राजा के कहे अनुसार दूत रावण के पास पहुंचा और रावण से राजा चक्रवेन के लिए कर मांगने लगा। दूत के मुख से कर की बात सुनकर रावण जोर से अट्टहास करके हंसते हुए बोला कि देखो, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। एक ऐसा भी मूर्ख है जो मुझसे भी कर मांग रहा है। जिस लंकापति रावण के भय से तीनों लोग कांपते हैं, भला कोई राजा उससे कर कैसे मांग सकता है? ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है? इस पर राजा चक्रवेन का दूत बोला कि हे रावण, तुम्हें कर तो देना ही पड़ेगा, स्वेच्छा से दे दो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी।
दूत के इस प्रकार कहने पर रावण क्रोध में आग बबूला हो गया और बोला कि हे मूर्ख, तू मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे ही इस प्रकार की धृष्टता कर रहा है। लगता है तुझे तेरे प्राणों से मोह नहीं रहा। शायद तू मेरे बारे में जानता नहीं है। यदि कुशल चाहता है तो यहां से चला जा। उस समय वह दूत वहां से चला गया। रात्रि में जब रावण अपने महल में पहुंचा तो दिन भर की सारी घटना मंदोदरी को सुनाई और कहने लगा कि दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। आज दरबार में राजा चक्रवेन का दूत आया था और मुझसे कर के रूप में सोना मांग रहा था। तो मंदोदरी बोली कि हे स्वामी, आपने कर दिया कि नहीं, वह बताओ। तो रावण बोला कि हे मंदोदरी, तू भी उस दूत की तरह पागल तो नहीं हो गई है? अरे भला लंकापति रावण किसी को कर देगा जिसके महल में सारे देवता बंदी बनकर रह रहे हैं? तो किसी साधारण राजा की औकात ही क्या है जो रावण से कर मांगे? रानी मंदोदरी बोली, महाराज, मैंने अपने सतत्व के प्रभाव से राजा चक्रवेन के बारे में सब कुछ जान लिया है। इसलिए कहती हूं कि राजा चक्रवेन जो मांगे आप उन्हें दे दीजिए, क्योंकि वह बड़ा ही प्रभावशाली है। इतना कहकर मंदोदरी रावण को छत पर ले गई, जहां पर वह रोज कबूतरों को दाना डाला करती थी। वहीं पर वह रावण को ले गई। उसने कबूतरों को दाना डालकर उनसे दाना चुगने को कहा तो सारे कबूतर दाना चुगने लगे। तभी मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा कि तुम्हें लंकापति रावण की दुहाई है, कोई भी दाना मत चुगो। रावण की दुहाई देने पर भी कबूतरों ने दाना चुगना बंद नहीं किया। फिर मंदोदरी ने राजा चक्रवेन की दुहाई दी तो तुरंत ही एक कबूतर को छोड़कर सभी ने दाना चुगना बंद कर दिया। जिसने दाना चुगना बंद नहीं किया था उसका सर तुरंत ही फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर मंदोदरी बोली, देख लिया महाराज, आपने अपना और राजा चक्रवेन का प्रभाव। रावण बोला, प्रिय, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं यह अच्छी तरह जान गया हूं कि यह तुम्हारी ही किसी माया का प्रभाव है। इतना कहकर रावण वहां से चला गया और अपने दरबार में पहुंचा। राजा चक्रवेन का दूत फिर वहां आ गया और बोला, हे लंकापति रावण, आपने कर देने के बारे में क्या सोचा है? क्या आप कर देना चाहते हैं अथवा नहीं? और यदि आप कर देना नहीं चाहते हैं तो मेरे साथ एक बार समुद्र के किनारे पर चलें। दूत की बात सुनकर रावण उसके साथ समुद्र के किनारे पहुंचा, क्योंकि रावण को उस दूत से किसी प्रकार का कोई भय तो था नहीं, इसलिए वह उसके साथ चला गया। समुद्र किनारे पहुंचकर राजा चक्रवेन के दूत ने समुद्र की पार पर जो समुद्र की रेतीली मिट्टी होती है, रेत होती है, उस रेत से ही पूरी लंका का नक्शा बना दिया। लंका नगरी उस रेत से बना दी और उस रेत की नगरी को दिखाते हुए रावण से पूछने लगा कि हे लंकापति, आप एक बात बताएं कि क्या आपकी नगरी ऐसी ही दिखती है? तो रावण ने उस रेत की नगरी को देखते हुए कहा कि हां, मेरी नगरी, मेरी लंका बिल्कुल ऐसी ही है। फिर दूत ने कहा कि हे लंकेश, अब जरा ध्यान देकर मेरी तरफ देखो। मैं जो करने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। यह कहकर उस दूत ने जो मिट्टी की या रेत की लंका बनाई थी, उस रेत की लंका का एक किनारा या एक द्वार अपने हाथों से मिटा दिया। इधर दूत ने रेत की लंका का द्वार मिटाया था, उधर सचमुच की जो लंका थी रावण की, उसका एक दरवाजा फूट के गिर गया, तहस नहस हो गया। यह दिखाकर दूत बोला कि हे रावण, अब बताओ कि कर देते हो या एक हाथ मारकर मैं तुम्हारी पूरी लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दूं। रावण यह सब देखकर डर गया और दूत से बोला कि तुम्हें जो भी और जितना भी धन चाहिए, जितना भी स्वर्ण चाहिए,
वह ले जाओ, परंतु यह बात किसी को बताना मत। दूत ने रावण से सोना लिया और वापस राजा चक्रवेन के पास आ गया। चक्रवेन के पास आकर वह सारा सोना उस दूत ने राजा को दे दिया और राजा ने उस गहने के बहुत से आभूषण बनवाकर रानी को दिखाए। जब राजा ने वे आभूषण रानी को दिए तो रानी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई और बोली कि हे स्वामी, इतना सारा स्वर्ण हमारे पास कहां से आया? तब राजा ने रानी को बताया, ये सब आभूषण सोने के हैं और यह सोना मुझे लंकापति रावण से कर के रूप में मिला है। तो रानी सोचने लगी कि मेरा पति तो इतना प्रतापी है जिसको लंकापति रावण भी कर देता है। इतने महान पति के होते हुए मुझे स्वर्ण आभूषणों की क्या जरूरत है? इस प्रकार सोचते हुए रानी ने सारे स्वर्ण आभूषण वापस कर दिए और राजा ने भी वह धन अपने पास नहीं रखा और वापस लंका भेज दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों, चक्रवेन वह राजा थे जिन्होंने रावण से भी कर लिया था। रावण भी जिनको टैक्स दिया करता था, ऐसे राजा हुए थे राजा चक्रवेन। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे